और एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और जय एक होई बेटी माता थी। की जय। होई माता की कहानी सुन रहे हैं भाई, व्रत कर रखे होई माता का, आप भी सुनो। और ये बेटे के लिए व्रत करा जाता है। जय होई माता की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। जो बेटी और उसकी सातों भाभियां चिकनी मिट्टी खोद कर लाने गई। बेटी ने खोदा तो ध्यान नहीं दिया कि वहीं स्याऊ माता ब्याई थी। उसके बच्चे काट डाले। स्याऊ माता ने कुपित होकर उसकी कोख ले ली। स्याऊ माता ने कुपित होकर उसकी कोख ले ली। तो भाभियां तो मिट्टी लेकर चली गई, पर सबसे छोटी भाभी ननद को बहुत प्यार करती थी। उसने स्याऊ माता से विनती की, मेरी ननद की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, आप कृपा करके मेरी कोख ले लो। माता ने कहा, तेरे क्षमा मांगने से क्या होगा? मेरे तो बच्चे थोड़ा सा तेरा भी ना दिखे। मेरे तो बच्चे काट दिए। अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। यदि चाहो तो इसके बदले इस श्राप को तुम भोगो। छोटी भाभी सहमत हो गई। सोचने लगी, यदि ननद के बच्चे न हुए तो मेरे सास ससुर दोयतियों के लिए तरस जाएंगे, किंतु यदि मैं अपनी कोख बनवा लूँ तो मेरी 6 जेठानियों से उन्हें पोते पोती का सुख प्राप्त हो जाएगा। सास ससुर और ननद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू आगे शायद ही कोई हो। स्याऊ माता के यहाँ अपनी कोख बनवाकर दोनों ननद भुजाई घर आ गई। अब उसके बच्चे तो होते थे, किंतु अहोई के व्रत के दिन मर जाते थे। और हर अहोई के दिन सारी जेठानियाँ अहोई पूछती, खुशी मनाती और इधर इसका रोना पीटना मच जाता। तब पंडितों से पूछते ताछते उसे पता लगा कि सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है। उसने निश्चय किया कि वह सुरई गाय को प्रसन्न करके उसके द्वारा उसकी सहेली से अपनी कोख छुड़वाएगी। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का थान साफ करने लगी। हरा हरा चारा इकट्ठा करके गाय के लिए लाने लगी। गाय को नहलाती, उसके कांटे साफ करती, उपले थापती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुरई गाय ने उससे कहा, मैं तेरी सेवा पानी से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? छोटी बहू ने कहा, माता पहले आप वचन दे तो कहूँ। गाय ने कहा, बाचा त्रिबाचा उबी सूपू, धोबी की कुंड में काकरा होकर पड़ू, अगर तेरा वचन चूकू तो। तब उसने कहा, तेरी सहेली स्याऊ माता से मेरी कोख छुड़वा दे। सुरई गाय साहूकार के बेटे की बहू को लेकर अपनी सहेली स्याऊ माता के पास गई। स्याऊ माता ने कहा, आ बहन, बहुत दिनों से आई है, मैं तुझे याद कर रही थी। मेरे सिर में बहुत जू पड़ गई है, जिससे मैं परेशान हो रही हूँ, इसलिए तुझे याद कर रही थी। गौ माता ने कहा, मेरी तो आजकल नज़र कमज़ोर हो गई है, ये मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, इसे कड़वा देती हूँ। साहूकार के बेटे की बहू ने जू निकाल दी। स्याऊ माता ने कहा, मेरे सिर में बहुत आराम हो गया, भगवान करे तेरे 7 बेटे हों और 7 बहू आवे। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरे तो बच्चे जीते ही नहीं है, बहू कहाँ से आएगी? तब स्याऊ माता ने कहा, क्यों नहीं जीते? तब गौ माता ने कहा, सहेली तू चाहे तो इसके बच्चे जी सकते हैं, मैं इसके लिए तेरे पास आई हूँ, परंतु वचन दे तभी तुझे बताऊंगी। तब स्याऊ माता ने कहा, बाचा त्रिबाचा उबी सूखू, के कुंड में काकरा होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं तो। गाय माता ने कहा, इसकी ननद ने गलती से मिट्टी खोदते समय तुम्हारे बच्चे काट डाले थे, तब तुमने इसके बदले इसकी कोख बांध दी थी। ननद और ससुर का भला करने की यदि ऐसी सजा मिलेगी तो दुनिया से भलाई उठ जाएगी। अब तुम इसकी कोख छोड़ दो और इसके 7 पुत्र मर चुके हैं, उन 7 बेटों को जीवित कर दो, साथ ही इसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दो। स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया बहन, पर अब तो वचन दिया है तो करना ही पड़ेगा। स्याऊ माता ने कहा, आंखें बंद कर। बहू ने आंखें बंद कर ली। स्याऊ माता ने 7 बेटों को जीवित कर दिया। 7 टोकरे अन्न धन और गहनों कपड़ों से भर दिए। गहने कपड़े पहन रथ जुतवाकर 7 बेटों और 7 डाले टोकरे लेकर बहू को घर भेज दिया। घर आकर प्रसन्नता पूर्वक 8 जगह उद्यापन की थाली सजाकर रखी। नायन को कहा, जाकर जेठानियों को और पड़ोसनियों को गीत गाने बुला ला। उधर जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी होई की पूजा कर लो, नहीं तो सदा रोनी रोने लग जाएगी, हर अहोई पर रोने बैठ जाती है। उसी समय जेठानियों के बच्चे दौड़े दौड़े आए, कहने लगे, माँ, चाची ने तो आज 8 अहोई बनाई है, उसके आंगन में 8 बच्चे खेल रहे हैं और चाची ने बहुत सारे गहने और कीमती बेस पहन रखा है। अभी नायन बुलाने आ गई। सभी जेठानियाँ गई, सबने मधुर गीत गाए, कथा सुनी। हे अहोई माता, साहूकार के बेटे की बहू की कोख ली, जिसे किसी को न लेना, जैसे उसे धन धान्य दिया बेटे सबको देना। आपका
पीछे जाओ बच्चे देखो हिला दो बिंदा के बाबा बेटा जो जब फोन देख लो जब वही ये बोलो सामान तो दिखा ही को नहीं बिंदा एक जी नीचे करती थोड़ा सा आप नीचे करती ए केपी इसको भी पानी में डाल दे देखो इसमें डाल दूं क्या बस हो गया बस हो गया चलो हो गया वहीं बैठ जाओ जी वहीं बैठ जाओ नहीं दिख रहा सामान ज्यादा ऊंचा कर दिया नीचे करना था ऐसे प्रेस कर दो और दिखे सामान और दिखना क्या चाहिए चाहिए क्या चाहिए हैं सही है क्या चाहिए नहीं दिख रहा दिखाओ और नीचे करना पड़ेगा सामान क्या और करना पड़ेगा और निचला डालो ए गुड़िया हाँ हाँ बस हाँ डाल दिया अरे तुम लोग लोग गणेश जी के और कौन से? हाँ डाल बस वेरी गुड चलो अभी साइड में बस गिर बस दिया बस हो गया हो गया चलो आ जाओ पीछे बस हो गया बस मेरी बीवी भैया खड़ी हो जाओ चलो आ जाओ अभी मारो जी देपी चलो वो थाली में डाल दो देखो आंटी के लग इसमें डाल गणेश जी की बोलो आप। इसमें नहीं है नहीं होगा ना देख इसमें लेगा आंटी बैठा लेना इसे ना मैं तो बिठाई रखी हूँ उसको पानी में डालना है थाली में डाल दे बेटा थाली में बस डाल दे बस कोई चिकी जाओ आपको बड़े पापा बुला रहे हैं कौन सी दो दिन तक बजाती चिकी गिर जाएगी हाँ तो भैया इसको मेरा फोन दे दो कोको मेलन लगा गिरा देगी हो जाओ कोको मेलन आ गया कोको मेलन लाइट आ गई जल्दी जाओ बड़े पापा को फोन देंगे बिंदा बाबा चा कोको मेलन वो हमको ले जाते हैं ये तोड़ देगी सब कहीं ना चलो बड़े पापा के पास जाओ चलो कोको बिंदा मेलन बाबा था कोको मेलन दे दो देख इसमें है कि नई कहानी कोई बिंदा बाबा था चोटी में चावल घोलो हम दूध ले रहा था मेरी खीर बना दो है तो क्या है अरे कथा बांध रही की थी तुम्हें वो हम मेरी दोनों खीर बना दो तो कह रहे तो 800 बोले ले हम बनाएंगे हमने बोले छोटा सा बोले वो ले रहा है बोले छोटा सा लेके आए छोटे बोले इसमें क्या करो बोले इसमें खीर बना बोले ना हमको बोले तो वापिस मतलब ले आ करे तो फिर बोले कि मेरी खीर बनाओ वो करे बुढ़िया माई बोले ले बेटा मैं बनाऊंगी छोटा सा भोलुआ लेके आई तो ले बेटा बोले बुढ़िया माई बोले कि आपके पास कोई बड़ा टोकना नहीं है बोले नहीं बेटा मेरे पास की टोकना होता दे दे तो चिटली अंगड़ी का छिट्टा दे दिया तो टोकना बन गया टोकना बना तो अपना अच्छे से उसने अपना चूल्हा लीप के झाड़ झूड़ मार के चूल्हा लीप के उसने खीर चढ़ा दी नहा धो के खीर चढ़ा दी खीर बन गई तो अपने के काम करे आज बुढ़िया माई सोची अग बचे ना बचे तो के ना थाली रख के अपने चूल्हे पीछे न भोग लगा के और सबड़का मार लिया तो बोले कि बोले बिना के ना बोले जितने बिंदा जी बोले था जितने भी सबको बुला के जिमा दो सबको बुला के सबको जिमा दिया तो खत्म ही नहीं हो रहा कि जितने भी सब व्रत लगी थी जिम्मनवार सुबह जिम्मनवार लगी थी और उधर बोले विनायक जी अब तो सब जीम लिए सब निमट गए सब के हम जीम लो बोले बुढ़िया मैं तो तभी जीम लिया था जब तुम चूल्हे पीछे भोग लगाया था ऐसा कुछ कमाया था नीचे तो बोले बुढ़िया माई मांग के मांगेगी बोले के मांगू बोले मांग कुछ भी मांगो तो बोले मैं मांगू तो बोले तुम दे दोगे बोले हाँ मांगो तो सही बोले वचन भरो बोले हाँ वचन रखा बोले उन्हें छम करता बेटा वो चाहिए छम बेटे उसमें माई चाहिए और दूध पीऊँगा सोना का चौड़ा पोता चाहिए सोना का मिर्ची सोना की चलती और भरे भंडार चाहिए बुढ़िया माई तो छल कपट के कान काट दी तो बोले मैंने पहले ही बोला था चिटली आंगली का छिट्टा दे दिया तो सोना मतलब छम करता बेटा वो आ गया छम बेटी जमाई आ गई दूध पीता सोना का चौड़ा पोता आ गया सोना का महल खड़ा कर दिया भरे भंडार सब कहीं कर दिया हे मेरे गणपति महाराज उसका टूटा सब कहीं का टूट ये हुकार बच्चे को ये कुछ भी को नहीं आया नीचे का रखे थोड़ा सा और कर नीचे मिर्चा पहले ऊपर ले चले कैमरा याद आधा बांध लो आप कब तक आंगली आ रही मुट्ठी सब आंगली आई आंगली अच्छा पीना कर लेना है बंद कर दो कितनी बार तो पकड़ ले बंद कर दो वीडियो बंद कर। हाँ हो गई ना तो